हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ओशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, सिरका तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। तो देखिए, जो तमिलनाडु का समुद्र तट है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपके लिए कुछ फैक्ट दे रखा है, याद कर लीजिएगा इसको। देखिए, पूर्वी तटीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम है उनका? पूर्वी तटीय क्षेत्र मतलब कि ईस्टर्न घाट की बात हो रही है। तो ईस्टर्न घाट को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्कल तट, दूसरा है उत्तरी सरकार तट या रायलसीमा तट, और तीसरा है कोरोमंडल तट। और बात की जाए पश्चिमी तट को यानी कि वेस्टर्न घाट को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? एक तो है कोंकण तट और दूसरा है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैम कमोरिन के मध्य स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा शुष्क रहता है? तो जो यहाँ पे ज़्यादा शुष्क रहता है जुलाई और अगस्त के महीने में, ये है जो है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? चिल्का झील, पुलिकट झील, महानदी का मुहाना या बैकाल झील। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस झील के निकट स्थित है? तो जो सही आंसर है वो है पुलिकट झील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन किस पर जो है औसत समुद्र तल पाया जाता है? तो जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेन्नई का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। ये बहुत ही आसान प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये है जो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर? तो लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी भारत में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, साउथ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर यानी कि सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है, सैडल पीक जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पल्याण शिखर, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? पुष्कर, जम्बू, क्रॉन्च या कुश द्वीप। तो जो सही आंसर है वो जाएगा जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या सल सेत। तो जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। किसे केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात। तो जो सही आंसर है वो जाएगा कन्याकुमारी। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है? नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो जो सही आंसर है आपको पता है ब्रह्मपुत्र। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है जो है अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम। तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, अरब सागर तथा महासागर मिलते हैं? तो ये है क्या, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, केरल में, जम्मू कश्मीर में,
उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का या हास्ट का? तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रंश घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत का लगभग 2/3 कोल जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दामोदर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जिले में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस जिले में फुलहर झील स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भारत में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, शरावती पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तापी, गोदावरी या महानदी? तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? नर्मदा पर। मेनाल जलप्रपात किस नदी पर, किस जिले में है? चित्तौड़ में, बूंदी में, भीलवाड़ा या राजसमंद में? तो मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है 21 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, भीलवाड़ा में। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले साइंस के, रीजनिंग के और हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्य पर्वत में या सतपुड़ा पर्वत में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट में। देखिए इसमें इसे जो है महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है और यह शरावती नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी घाट, और इसे महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है, शरावती नदी पर है ये। कयाल क्या है? तराई मैदान है, दिमाग है, दक्कन पठार की रीगढ़ है या केरल का लैगून है? तो जो सही आंसर है वो जाएगा केरल के लैगून है। ठीक है, कयाल के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। देखिए समुद्र तट में तटीय इलाकों का पानी सूखी जमीनों में घुस जाता है और इसके किनारों पर धीरे धीरे बालू जमने से यह जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहा जाता है, जिसे केरल में कयाल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए। समुद्र तट में तटीय इलाकों का पानी जो है सूखी जमीनों में घुस जाता है और इसके किनारों पर धीरे धीरे बालू जमने से यह जलीय भाग जो है समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहा जाता है और केरल में इसको कयाल कहा जाता है। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो जो सही आंसर है हो जाएगा जयपुर। राजस्थान के जयपुर के पास स्थित भारत की वृहत्तम खारे पानी की झील सांभर झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित खारे पानी की लैगून झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है? तो जो सही आंसर है वो जाएगा उज्जैन। देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्य मध्याह्न रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है और प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए एक केंद्रीय संदर्भ बिंदु माना जाता है, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच, अमेरिका कनाडा के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन में आपको देखिए इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। देखिए भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया 38 डिग्री अक्षांश, अमेरिका कनाडा 49 डिग्री अक्षांश, भारत चीन मैकमोहन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन दीजिएगा। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? मिस्र, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन दीजिएगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है किससे? तो अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। विश्व की सबसे महंगी शाल शहतूत की शाल तिब्बती मृग चिरू के बाल से बनाई जाती है। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में कानपुर में लाल इमली के नाम से खोला गया था। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, विश्व का लगभग 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। मरे डार्लिंग का क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ मेरिनो जाति की भेड़ें पाई जाती हैं। ये सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ें होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? चीन में, फिलीपींस में, जापान में या भारत में? तो जो सही आंसर है यहाँ फिलीपींस हो जाएगा। देखिए, 1960 में फिलीपींस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के परिसर में ही धान जीन बैंक और विश्व चावल संग्रहालय स्थित है। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा।